Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापस। So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल इथॉल चल रहा है और अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 12। इस चैप्टर 11 के पार्ट 12 में अब हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल वो टेक्निकल पॉइंट सॉल्व करेंगे सिर्फ जो देखा जाए तो थोड़े से पॉइंट्स जो समझाया गया पढ़ाया गया उनसे थोड़े डिफरेंट हों और बाकी स्टूडेंट आपको करना है। आप ये माइंड में मत रखिए कि नहीं A to Z एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारी चीज़ें जो भाई रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो पॉइंट करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा ही नहीं। टीचर तो क्या है सब राइट करके सब पढ़ा के कर देगा, लेकिन मैटर ये होता है कि अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिलेटेड पॉइंट सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इन पॉइंट को ध्यान दो और जब टीचर लेसन कंप्लीट कर देता तो एक्सरसाइज इंडेक्स एग्जाम्पल जो इजी हैं वो खुद से ही कर लो। पहले कराया जाए तो भी खुद से करने के ट्राई करो। तो ऐसे केस में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको आने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट्स को। अब यहाँ बात करेंगे इंडेक्स का है 11.2। गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CHO। ये कंपाउंड ब्यूटाल्डिहाइड है, ये इसी का नेम ब्यूटेनॉल है। ये ब्यूटेनॉल है। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को करने के लिए ब्यूटेनॉल का रिडक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड्स। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड्स। एंड देन यहाँ पर जब इसका रिडक्शन हम कराएंगे तो एक HCH पर जाएगा, एक OH पे जाएगा और कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। जो कंपाउंड यहाँ बनेगा इसके रिडक्शन से वो है मतलब 1 ब्यूटेनॉल। मतलब जो अल्डिहाइड है रिडक्शन पर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जाएंगे और सेकेंड के लिए जाएंगे हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एज सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन का स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड है हमारा प्रोपीन। क्लियर? एक कंपाउंड है प्रोपीन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो देन दैट टाइम हमारा जो पॉइंट्स है देखा जाए तो मार्कोनिक ऑफ रूल के। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है? रिएजेंट जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम पर। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 एंड OH। कंपाउंड है प्रोपेन टू ऑल। तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन बाइस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम क्या कराएंगे इसका रिडक्शन। तो रिएक्शन नंबर 3। प्रोपेनोन मतलब एसीटोन की बात कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन कराएंगे CH3 MgBr और इसका CH3 पार्ट यहाँ जाएगा MgBr ऊपर आएगा और कंपाउंड बनेगा क्या? CH3 CH3 CH3O MgBr। एंड देन इसका हम कराएंगे
हाइड्रोलाइसिस। तो अगर प्रोपेनॉन का हम रिडक्शन कराते हैं बाय ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल हमारा प्रोडक्ट होगा। ये पॉइंट्स है हमारा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। तो ये इंटेक्स का एग्जाम्पल, इंटेक्स का 11.2 है। और स्टूडेंट मैं आपको राइट करके पहले ही बता दूं कि बाद में आप फिर क्या आता है मैसेज कि ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, वो एग्जाम्पल नहीं हुआ। तो बेटा आपको एक चीज़ का ध्यान रखो कि पढ़ना एग्ज़ाम आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो थियोरेटिकल पार्ट राइट करा देगा उससे रिलेटेड पॉइंट तो आपको करना ही पड़ेगा। सो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम्पल कौन कौन से, जितने भी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल हैं आप देखोगे कि वो थियरी उससे पहले समझाया मैंने, वो 11.3 to 11.6 ये पूरा आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। कोई मैग्नीशियम बहुत टफ नहीं है, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिएक्शन हमने दे दिया है भाई, सेम काइंड के एग्जाम्पल उसके बेस पर, वो भी सॉल्यूशन के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करें तो बेटर होगा आपके लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, होमवर्क 11.3 to 11.6। अब हम बात करेंगे इंटेक्स का, और वो है 11.4, 11.5। तो 11.4 इंटेक्स का 11.4 की बात करेंगे। लिखा है कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड। So, how are the following alcohol prepared by the reaction of by the reaction of the proper Grignard reagent, by proper Grignard reagents। प्रॉपर Grignard reagents को यूटिलाइज करना है विथ मिथेनॉल। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास पहला कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है CH3, CH2, OH एंड CH3। एक पॉइंट ये है। सेकेंड है यहाँ पर वो है CH2OH विथ दिस। ये दो एल्कोहल प्रिपेयर करने हैं बाय यूजिंग प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मिथेनॉल। तो इसके लिए हम सर्च करेंगे, बात करें मिथेनॉल, तो मैंने इस पॉइंट को भी राइट कराया आपको। तो स्टूडेंट आपको अगर वो रिएक्शन रीड करते हो जो मैंने पढ़ाया राइट करे हैं तो आप आसानी से खुद से इसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टेप में राइट कराया है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिला के 3 काइंड के अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और कंडीशंस मैंने राइट कराई हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स primary alcohol by reaction with Grignard reagents, and except formaldehyde all remaining aldehyde gives secondary alcohol, and the all ketone combine with the Grignard reagents by nucleophilic addition reaction and gives third degree alcohol, tertiary alcohol। so देखते पॉइंट इस प्रोडक्ट के लिए। पहले केस में जाए तो इस प्रोडक्ट को लाना, हमें मिथेनॉल की बात करें तो 1 कार्बन है, मतलब हमें 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, 1 कार्बन मिथेनॉल का, तो 3 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो भी साइड चेन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे वो ये रहेगा। और अब इसका रिएक्शन जब हम फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल, ये कंपाउंड है मिथेनॉल, ये CH जाएगा C पर
और MgBr जाएगा O पर। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा यहाँ पर बात करें तो CH2, ये हो गया OMgBr और यहाँ पर हो गया ये CH3 और ये CH3 एंड ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बाद वाटर का एस एलिमिनेट होकर यहाँ आएगा, बाई प्रोडक्ट होगा हमारा MgOHBr और जो मेजर प्रोडक्ट हमारा वो होगा आइसोब्यूटेनॉल। दैट्स ऑल। तो इस कंपाउंड के लिए रिएजेंट जो ग्रिग्ना रिएजेंट यूटिलाइज कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। अब हमारा पॉइंट है 11.4 इंटेक्स का, और पहले ही रिएक्शन में हमने दिखाया आपको कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, इसके लिए कौन से प्रॉपर ग्रिग्ना रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमने शो कर दिया बाय रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की। सेकेंड प्रोडक्ट में है जो ये है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल में देखा जाए तो साइक्लोहेक्साइल और ये मिथाइल मिथेनॉल का एक कार्बन है और फॉर्मल्डिहाइड में ऑलरेडी एक कार्बन तो है ही। इसका मतलब ग्रिग्नार एजेंट जो लेंगे वो लेंगे हम साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये साइक्लोहेक्साइल का कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच होगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या, साइक्लोहेक्साइल एंड यहाँ पर होगा CH2OMgBr। अब इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस के बाद CH2OH और ये हो गया मेजर। दैट्स ऑल। सो ये हो गया 11.4 एंड देन अब बात करेंगे 11.5 की। इंटेक्स का 11.5 वैसे तो ये रिएक्शन स्टूडेंट आप खुद कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसके बेस पर हमने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी 11.5 अगर हम 11.5 को एक्सरसाइज में देखें तो मेंशन किया कि राइट द स्ट्रक्चर, क्लियर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट of following reactions. तो रिएक्शंस क्या क्या दिए हैं। प्रोपीन का हाइड्रोलाइसिस बता रहा है एसिडिक मीडियम में। पहला प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और रिएक्शन आप देखेंगे तो H+ वाटर लिखा है, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस है इन एसिडिक मीडियम। तो दैट्स क्लियर है कि अभी हमने इससे पहले इस प्रोडक्ट को बनाया था और ये CH3 और ये OH दिस प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड थिंग जाएंगे तो यहाँ पर राइट किया है, सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पर मेंशन किया है, राइट। CH2 है, CO है, O है एंड साथ में है CH3। अब इसका हम करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन। तो रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, जब हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड जो है ईस्टर है और ये कंपाउंड ईस्टर है, तो इसका जो रिडक्शन होगा यहाँ पर तो दोनों फेज में आ सकता है। यहाँ पॉइंट्स हम क्या दिखाएंगे इसको, अगर हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है वो OH CH2 COO C2 सो 11.5 की सेकेंड का पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट का ये हो गया। अब बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में रिडक्शन रिएक्शन दें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, मतलब रिडक्शन ही होगा। एक हाइड्रोजन इस पर, सेकेंड इस पर आएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2
CH CH3 CH2 OH। क्लियर? ये कंपाउंड हो गया। तो ये 11.5 था। अब बात करेंगे हम 11.6 की। तो 11.6 गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन किया है 11 इंडेक्स का 11.6 गिव द structure of product, give the structure of product you expect with नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट हमें मेंशन करना है और उस एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की जो हमें ऑप्टेन होगा व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल राइट एल्कोहल रिएक्ट with HCl plus anhydrous ZnCl2 and सेकेंड SOCl2। रिएक्शन ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको, ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट चैप्टर 10 में कराया गया है, चैप्टर इसमें भी प्रॉपर्टीज वही आपस बताई गई है। तो बात करते हैं इनकी प्रोडक्ट और कौन कौन से अल्कोहल हैं। ब्यूटेन 1-ऑल है, ब्यूटेन 1-ऑल एंड सेकेंड 2-methyl butane 2-ऑल, 2-methyl butane 2-ऑल, ये प्रोडक्ट है ब्यूटेन 2-ऑल। तो बात करेंगे अब इसका डिहाइड्रेशन कराना हमें, रिएक्शन विद द HCl plus ZnCl2। मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं कि मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसका लुकास रिएजेंट्स है और जहां पर ZnCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो ऐसे में ब्यूटेन 1-ऑल CH3 CH2 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 OH, जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, देन नाउ कंपाउंड ऑब्टेन इज CH3 CH2 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 Cl plus H2O। एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब यही अल्कोहल रिएक्ट करता है किससे, SOCl2 से, यही करेगा रिएक्ट किससे, SOCl2, जिसका नेम है थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड जो पायरीडीन बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा एंड देन प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या, CH3 CH2 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 Cl plus SO2 plus HCl। सेकेंड है 2-methyl butane 2-ऑल, सेकेंड है 2-methyl butane 2-ऑल। रिएक्शन होगा किसके साथ, टर्सरी अल्कोहल के साथ। ये टर्सरी अल्कोहल हो गया 3rd डिग्री। अब इसका रिएक्शन हमें 2 रिएजेंट के साथ दिखाना है। एक हो गया HCl विथ ZnCl2, इसके साथ जाएंगे तो Cl यहाँ आएगा और हमारा रिएजेंट बनेगा CH3 CH2 CH3 एंड Cl, और इसके साथ जाएंगे SOCl2 पायरीडीन बेस, तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH3 Cl, बाय प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl, दैट्स ऑल। सो ये हो गए 11.6 की बात कर रहा था मैं। अब हमें बताना है 11.7 और स्टूडेंट बात करेंगे तो 11.8 और 9 होमवर्क है।
क्योंकि ये पॉइंट्स आपको पहले भी राइट कराया है मैंने। आप केयरफुल इसको रीड करेंगे, देखेंगे वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं कट टू कट, उन पॉइंट्स को आपको प्रैक्टिस करनी है राइट करके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेक्स का 11.7 मेंशन किया द प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन। हमें प्रेडिक्ट करना है, मेंशन कर रहा है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें क्वेश्चन को तो यहाँ लिखा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सो मेंशन किया है यहाँ पर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसका कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराना है, तो कॉन्सेंट्रेट H3PO4 ले लिया हमने, 443 केल्विन टेम्परेचर मेंशन कर दिया। एंड देन तो इसमें क्या होगा, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा फॉर्म होगा, बीटा का H निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइक्लोहेक्सीन बनेगा। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो ब्यूटेन 1 ऑल मेंशन किया है। सेकेंड है ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल की बात करें तो CH3 CH2 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 OH है, ये ब्यूटेन 1 ऑल है। अगर हम कॉन्सेंट्रेट फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा के H निकल के इससे अटैच होगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ब्यूट 1इन, दैट्स ऑल। तो ब्यूट 1इन है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इंटेक्स का 11.6 11.7 हो गए एंड 8 और 9 आपको होमवर्क है। सो स्टूडेंट इसके बेस पर जाए तो और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं अभी हम लोगों को करना है। चारों चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए बाद हम जब जेई और बोर्ड के जो सेक्शन में आते हैं बड़े, उनकी बात करेंगे, उस टाइप के कन्वर्जन जिन पर कोई बेस आपको पीछे नहीं दिए गए हैं बट आपसे पूछा जा सकता है। लाइक जैसे मैं एक राइट कर रहा हूँ सेंटेंस के कन्वर्जन अल्कोहल चैप्टर से। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एन अल्कोहल an alcohol A with molecular formula C4H9OH or either C10O produce compound B in presence of concentrate sulfuric acid, compound B react with HBr gives compound C is C4H10Br. C4H10Br. Compound C react with aqueous solution of KOH gives
compound D is C4H10O. But compound A is less reactive toward Lucas reagents but D rapidly react with Lucas reagents. What are A to D write its reactions? So student, हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की जो 4 मार्क के सेक्शन में आते हैं, समटाइम्स नीट जेई में भी पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ चीज़ें देखा जाए पेपर तो पूछे ही गए हैं। हमें इनको इन सेंटेंस में मतलब ऐसा कोई नए पॉइंट्स नहीं है, इतने टेक्निकल पॉइंट्स नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये ध्यान देना आपको कि सारे रिएक्शन टेक्स्ट बुक के ही हैं, बस हमें लिंक बनाना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेंशन का कि ए इज लेस रिएक्टिव है, तो हमें याद होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल के साथ लेस रिएक्टिव होता है। और डी, ए और डी का फॉर्मूला सेम है बट डी रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 3rd डिग्री अल्कोहल है। तो हमें कैसे मैनेज करना है, पहले हमें कंपाउंड ए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और वो भी प्राइमरी अल्कोहल में, और ऐसे ड्रॉ करनी है कि डिहाइड्रेशन के बाद जब एसबीआर ऐड हो तो टर्सरी अल्कोहल बने। तो हमने राइट कर दिया CH3 CH3 CH2 OH 336 28 9 10 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन। ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब दैट इज एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो अबाउट 443 केल्विन टेम्परेचर पे जाएं तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा के एच निकल के इसका OH से H2O बन गया और ये कंपाउंड बन गया CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड B है। कंपाउंड B जो एक अल्कीन हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं रिएजेंट HBr। जब पेरोक्साइड नहीं है स्टूडेंट तो मार्कोनी-कॉफ रूल से ब्रोमीन चला जाएगा 3rd कार्बन पे टर्सरी पर और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड Br। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, एक्वस KOH से। एक्वस KOH क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड किसमें, डी में, और ये आपका कंपाउंड C है और D जो बनेगा वो होगा हमारा क्या, 3rd डिग्री अल्कोहल। तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और लास्ट के सेंटेंस से क्लियर होता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल था, वही मार्कर फार्मूला, और ये टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी नाउ रैपिडली रिएक्ट टू द लुकास रिएजेंट एंड गिव्स ऑयली लेयर, बट प्राइमरी का सोल्यूशन ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। सो ये हो गए कन्वर्जन दैट रिलेटेड टू द अल्कोहल। इस टाइप के कन्वर्जन स्टूडेंट आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे रिएक्शन याद होंगे। तो केयरफुली सारे केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन को आप अच्छे से लर्न करिए एंड देन इस टाइप के कन्वर्जन आफ्टर एग्जाम बहुत सारे पॉइंट्स कराए जाएंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम उसके बाद। सो बात करते हैं इस टाइप के नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको कन्वर्जन मिलेंगे जो बहुत हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को याद करने में। सो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इस टाइप के कन्वर्जन की, तो अब बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप जो प्रॉब्लम्स हों आप पर्सनल नंबर पर सेंड करिए व्हाट्सएप पे, आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे डाउट आने नहीं चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।